हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी 1000 ऑफ वर्ड का एपिसोड नंबर 6। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लिन फेई लेवल अप करने के चक्कर में बुरी तरह से घायल हो गया और इसी का फायदा उठाते हुए उसके अंदर का डीमन हार्ट उसे जान से मारने की कोशिश करता है। मगर लिन फेई के मास्टर ने उसे यांग पेंडेंट की मदद से बचा लिया। लिन फेई जब बीमार था तब जैंग ने उसकी बहुत मदद की, जिस वजह से इन दोनों में काफी गहरी दोस्ती हो गई और अब ये लोग रिले कॉन्टेस्ट देने पहुँच गए, जहाँ पर तियांडो नाम का बंदा लिन फेई को जान से मारने की धमकी दे रहा था, क्योंकि कुछ सालों पहले लिन फेई के मास्टर ने तियांडो के चाचा को कुछ उंगली करी थी। इसीलिए ये बंदा पूरे यूनफेंग पिग का ही दुश्मन बन गया था। अब आगे तो हम देखते कि लिन फेई ट्रायल ग्राउंड पर पहुंच चुका है और होश में आते ही इधर उधर देख रहा था कि कोई उस पर अटैक तो नहीं करेगा, मगर वहाँ पर कोई नहीं था सिवाय ऑब्जर्वेशन मैजिक वेपन के। इसका काम था ट्रायल पर ध्यान देना ताकि ट्रायल के दरमियान कोई हादसा न हो पाए। और तभी वो देखता है कि डिसाइपल्स ने एक दूसरे को एलिमिनेट करना शुरू कर दिया था। लिन फेई कहता है कि ये लो अब ट्रायल शुरू हो गई। इस कॉन्टेस्ट में टोटल 54 डिसाइपल्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिनमें से बस 16 लोग जीत पाएंगे। बस शर्त ये थी कि उनके पास ज्यादा से ज्यादा टोकन्स होने चाहिए। यहाँ पर एक तो आप शिकार कर सकते थे या फिर खुद ही शिकार बन सकते थे। वहीं दूसरी तरफ हम एक डरे हुए बंदे को देखते हैं, मगर वो अटैक होने से पहले ही वहाँ से भाग गया। अब ये बंदा कौन है इसके बारे में हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। वहीं पर लिन फेई ने भी टोकन कलेक्ट करना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ हम कुछ डिसाइपल्स को देखते हैं, वो कह रहे थे कि हम टीम अप होके भी काम कर सकते हैं, इससे हमें कोई आसानी से हरा नहीं पाएगा। हम उन्हीं लोगों का शिकार करेंगे जो अकेले घूम रहे हो, इससे तो हम बड़े आराम से राउंड जीत जाएंगे। और तभी उन्हें एक बंदा दिखता है जो उन्हीं की तरफ आ रहा था। वह ले तियांडो था, मगर तियांडो अकेला होके भी इन लोगों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस पर हमला कर पाए। तियांडो इन लोगों से पूछ रहा था कि बताओ यूहेंग पिग के डिसाइपल्स कहाँ पर है? उन कीड़ों को मैं अपने हाथों से मसलना चाहता हूँ। जिस पर ये बंदे डरते हुए कहते कि सीनियर हमें नहीं पता कि वो लोग कहाँ पर है, इसलिए तियांडो चुपचाप वहाँ से आगे बढ़ता है। इन लोगों को लग रहा था कि अच्छा हुआ इस बंदे ने हम पर अटैक नहीं किया, नहीं तो हमारा कॉन्टेस्ट शुरू होते ही खत्म हो जाता। मगर तभी तियांडो अपने फायर बेस की मदद से इन लोगों पर हमला कर उन्हें एलिमिनेट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम शीहे को देखते हैं, जिसे पानी में एक खूबसूरत मछली नजर आती है और फिर वो अपने आप ब्लास्ट होकर उसमें से एक डिसाइपल बाहर आ गया था। वेल इस बंदे का नाम लांग था और ये कियांजी पिग का डिसाइपल है। वो कहता है शीहे बहुत टाइम बाद हमारी मुलाकात हुई। इधर सभी एल्डर्स का ध्यान कॉन्टेस्ट पर था। तभी के एल्डर कहते कि पिछली बार शीहे और लांग के दरमियान की फाइट ड्रॉ हो गई थी। हालांकि वो फाइट कई दिन और रातों तक चली, मगर हमें रिजल्ट नहीं मिला था। शायद इस बार भी इनके दरमियान तगड़ा मुकाबला होगा। जिस पर एल्डर डेंग कहते कि मुझे नहीं लगता कि इस बार की फाइट ज्यादा देर तक चल पाएगी। मेरे ख्याल से 8-9 मूव्स के अंदर ही इनका मामला सेटल हो जाएगा। जिस पर एल्डर कियांजी कह रही थी कि अरे तुम पागल हो क्या? जब भी मैं कुछ बताता हूँ तब तुम उसमें अपनी टांग अड़ा देते हो। और तभी ये लोग देखते कि लांग ने शीहे पर हमला करने के लिए अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया था। वो बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ने लगता है। इधर शीहे भी अपनी सोर्ड्स को उसकी तरफ पॉइंट करते हुए एक हेवी सोर्ड क्रिएट कर देता है, जो सीधे आगे बढ़ते हुए लांग के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। और अब शीहे उसे थैंक यू बोल रहा था, क्योंकि उसकी हेवी सोर्ड सीधे लांग के माथे पर पॉइंटेड थी। लांग कह रहा था कि अरे इस बार तो मैं तुमसे पीछे पड़ गया, चलो कोई नहीं। जिसके बाद वो अपना टोकन शीहे को देकर वहाँ से गायब हो जाता है। इधर से एक लीडर कह रही थी कि शीहे ने होनियुआन सोर्ड फॉर्मेशन पर इतनी कम उम्र में काबू पाया है। अब तो मैं कंफर्म हो गया हूँ कि शीहे का भविष्य उज्जवल है। वो आगे चल के बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर बनेगा। शीहे और लांग का मुकाबला देखकर एल्डर कियांजी कह रहे थे कि बस एक मूव में ही मेरा डिसाइपल हार गया। ये तो बहुत फास्ट था। तभी एल्डर डेंग बताने लगते कि मेरा डिसाइपल शीहे यूहेंग पिग के डिसाइपल के हाथों हार गया था और इसी वजह से वो कुछ दिनों से तगड़ी मेहनत कर रहा था। इस बार के कॉन्टेस्ट में कई सारे जीनियस डिसाइपल्स है, मगर तुम तो बस अपने ही डिसाइपल को लेके बैठ जाते हो। जिस पर कियांजी कह रहे थे कि तुम तो बकवास कर रहे हो। भले ही तुम्हारे हिसाब से शीहे या फिर लिन फेई जीनियस है, मगर वो मेरे सबसे खास डिसाइपल वांग लिन के आगे कुछ भी नहीं है। कियांजी की बातें सुनकर तो बाकी के एल्डर्स को बोर हो रहा था। तभी कियांजी कहता है कि वो क्या है ना, तुम सभी लोग बहुत बिजी रहते हो, इसलिए तुम्हें अभी तक पता नहीं कि वांग लिन क्या कर सकता है। जिसके बाद हम लिन फेई को देखते हैं जो चिकन विंग्स को भून रहा था और उस विंग्स को देख के उसके मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि ये तो उसकी सबसे स्पेशल रेसिपी थी। वो कहता है कि मेरी चिकन विंग्स पक के तैयार हो गई, मगर फिर भी इसकी खुशबू से यहाँ कोई नहीं आया। दरअसल वो डिलीशियस खाना पकाकर लोगों को वहाँ पर अट्रैक्ट करना चाहता था, ताकि उनके टोकन छीनने में उसे आसानी हो पाए। और तभी वो देखता है कि वहाँ पर कोई आ गया है। लिन फेई अब उस पर अटैक करने के लिए रेडी था, मगर वो कोई और नहीं बल्कि जैंग था।
जो खाने की खुशबू को सूंघते हुए लिनफे के पास पहुंच जाता है। लिनफे उसे देखकर कहता है कि धत तेरे की, इस पर तो मैं अटैक भी नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ हमें चुयुनपिक के कुछ डिसाइपल्स दिखाए जाते हैं। डाओ नाम की लड़की कह रही थी कि सीनियर देखो वहाँ पर कोई है, उस बंदे ने आग जलाई है, चलो हम वहाँ जाके चेक करेंगे। मगर उसका सीनियर टांग शियान कह रहा था कि तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, इसे जानबूझ के कोई अपना लोकेशन एक्सपोज नहीं करेगा, जरूर वहाँ पर कोई जाल बिछाया है। जिस पर डाओ कह रही थी कि ऐसा भी तो हो सकता है कि वो बंदा आपके जैसा ही पागल हो, चलिए ना एक बार जाके चेक करते हैं। तभी उनका तीसरा साथी कहने लगता है कि मैं टांग शियान की बात से राजी हूँ। दरअसल इस बंदे को हकलाने की आदत थी। वो कह रहे था डाओ तो तुम बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं हो। ये सुनकर तो डाओ तुरंत ही अपनी तलवार निकाल लेती है। वो कह रही थी तोतले कही कि तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे बेवकूफ बोले। जिसके बाद वो यांग को पीटने के लिए उसके पीछे लग गई थी। वो चिल्ला कर कह रहा था कि टांग शियान प्लीज मुझे इस डायन से बचा लो। इधर टांग शियान सोच रहा था कि ये दोनों बेवकूफ है, इनका तो कुछ नहीं होगा। एक तो ये दोनों भी पागल है और ऊपर से जिसने ट्रैप बिछाया है वो बंदा भी पागल ही होगा। वेल ये ट्रैप बिछाने वाला अपना लिनफे था और उसके इस बेकार से चिकन विंग्स वाले ट्रैप में एक बंदा फंस भी जाता है। उसने वहाँ आते ही डेथ प्रूफ स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करते हुए लिनफे पर हमला कर दिया। मगर लिनफे उसके अटैक से बचते हुए एक लकड़ी की मदद से उस बंदे की कोर पर वार करता है, जिससे वो बंदा वहीं पर गिर गया था। लिनफे कह रहा था कि डेथ स्वॉर्ड प्रैक्टिस करने वाले बंदों का एक ही वीक पॉइंट होता है जो कि है उनकी कोर। इधर जैंग भी एक बंदी से फाइट करने में बिजी था तो लिनफे खाना खाते हुए उसे बताता है कि बंदी जब बूस्ट स्वॉर्ड का यूज करती है तब तुम उसके पाव पर अटैक कर सकते हो। इस बंदी की स्टेप मूवमेंट बहुत कमजोर है तो तुम उसका फायदा उठा सकते हो। अब जैंग को ये सीक्रेट पता चलते ही उस बंदी के पाव को टारगेट करना शुरू कर देता है, जिससे वो लड़की लिनफे पर भड़क गई थी। वो कहती तुम बीच में अपना मुंह मत चलाओ। तो लिनफे विंग्स खींचते हुए कह रहा था कि ये तो मेरा मुंह है, मैं जितनी मर्जी उतना चलाऊंगा और तुम मुझे ऑर्डर नहीं दे सकती, तुम मेरी बीवी थोड़ी ना हो जो मुझ पर हुक्म चलाओगी। ये सुनकर तो लड़की अब लिनफे को गालियां देना ही स्टार्ट कर देती है। इधर जैंग ने उस पर हमला करके उसका टोकन नीचे गिरा दिया था। दरअसल वो टोकन उसके पीछे लटका हुआ था जो जैंग ने अपनी स्वॉर्ड से गिरा दिया था। वो कहते सॉरी थोड़ा सा फ्लो में तुम्हें टच हो गया। मगर अब तो लड़की जोर जोर से रोते हुए कह रही थी कि तुम एक नंबर के थर की इंसान हो, तुमने अपनी स्वॉर्ड का यूज करके मुझे टच किया। और फिर वो रोते रोते ही एलिमिनेट हो जाती है। जैंग भी नाराज हो गया था कि उसने एक लड़की को रुला दिया। वो लिनफे से कहते कि सीनियर में ऑनर के साथ नहीं जीता है ना, आपको क्या लगता है? तो लिनफे खाना ठूसते हुए कह रहा था कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, लड़कियां तो रोने में एक्सपर्ट होती है और उस लड़की ने अपने टोकन पर ध्यान देना चाहिए था। देखा जाए तो ये लोग मान सम्मान से जीतने वालों की इज्जत नहीं करते, इसलिए तुमने जो भी किया वो सही था। इधर वो बंदा अभी भी बेहोशी का नाटक कर रहा था ताकि मौका मिलते ही वो लिनफे पर कूद जाए। मगर ऐसा होने से पहले लिनफे ने अपनी कबाब वाली सीख उस बंदे के अंदर घुसा दी थी, जिससे उस बंदे की चीख निकल पड़ी और इसी के साथ वो भी एलिमिनेट हो गया। और अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिनफे बड़े आराम से जैंग की फाइट देख रहा था। जैंग ने कई सारे डिसाइपल्स को लिनफे के मूव का यूज करके हरा दिया था। वो कहता है सीनियर मैंने 1 बाय 1 4 लोगों को हरा दिया है। मगर अब तो जैंग भी बेहोश होकर नीचे गिरा था। तभी लिनफे जाकर उसे पकड़ लेता है। वो कहता है शायद इसकी एनर्जी डाउन हो गई है, मैंने यहाँ पर मुर्गियाँ पका पका के बहुत से लोगों को बुलाया था और जैंग ने उन सभी को हरा दिया, मैं तो बस इस जैंग को ट्रेन करने के लिए कर रहा था। तभी जैंग कहता है कि सीनियर मैंने कर दिखाया, जिस पर लिनफे भी कह रहा था कि हाँ तुमने मुझे बहुत प्राउड फील कराया है। इधर एल्डर टियानचुन कह रहे थे कि अब तक तो ऑलमोस्ट आधे डिसाइपल एलिमिनेट हो चुके हैं। तो सेक्ट लीडर पूछती कि जरा मुझे उन बंदों के नाम बताओ जिन्होंने अभी तक अच्छा परफॉर्म किया हो। तो एल्डर बताते है कि उनमें आता है टियानचुन पिक का टांग टियांडू, टियानशिंग पिक का शी है और टियानशिंग, कायांग पिक का जोंग, युनगुआंग पिक का वांगलिन और आखिर वाला नाम एल्डर ने थोड़ा सा गुस्से में ही बता दिया क्योंकि वो बंदा था यूहेंग पिक का लिनफे। इधर लिनफे जैंग को एक केव में लाकर सुला देता है। वो जैंग ने हासिल किए हुए टोकन्स को देख रहा था। वो कहता है कि इस बंदे ने तो बहुत अच्छी कमाई की है और तभी उसे फील होता है कि वहाँ पर कोई आ गया है, इसलिए लिनफे केव से बाहर आकर कह रहा था कि अब छुपना बंद करके बाहर आने की तकलीफ उठाए। दरअसल ये वही 3 डिसाइपल्स थे जिन्हें हमने थोड़ी देर पहले देखा था। डाओ कहती सीनियर ये बंदा तो बहुत स्मार्ट निकला, जिस पर यांग कह रहा था हाँ ये तो बहुत होशियार है, अगर हम उसके सामने गए तो बहुत अजीब लगेगा। मगर टांगशियान लिनफे के पास आ जाता है। लिनफे को खस्ता हुआ देख कर वो कह रहा था कि तुम शायद घायल हो, इसलिए मैं तुम पर अटैक नहीं करूंगा, इससे बेहतर है कि तुम खुद ही सरेंडर कर दो, नहीं तो तुम खाली फुकट और इंजर्ड हो जाओगे। मेरी मानो
तो तुम वापस जाकर आराम कर सकते हो। जिस पर लिन फेई कह रहा था कि तुम्हें मेरा टोकन चाहिए ना, ठीक है, तुम इसे अपनी सोर्ड से हासिल करो। तभी डाओ वहाँ आकर कह रही थी कि अरे तुम तो बड़े बदतमीज हो यार, मेरे सीनियर इतने प्यार से तुम्हें टोकन सरेंडर करने बता रहे थे ताकि तुम्हें उनके हाथों चोट न लगे, मगर इस बात को अप्रिशिएट करना छोड़ के तुम उल्टा उन्हीं से जुबान लड़ा रहे हो। तो यांग कह रहा था कि हाँ तुम तो बहुत बदतमीज हो। अब टांगशियान लिन फेई से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें चैलेंज करने के लिए तैयार हूँ, बस बाद में ये मत बोलना कि मैंने तुम्हारा फायदा उठाया। तो लिन फेई इसके लिए मान गया था, जिसके बाद इन दोनों में मुकाबला शुरू हो जाता है। लिन फेई उसे तगड़ी टक्कर दे रहा था, मगर टांगशियान की तलवारबाजी भी शानदार थी, जिसे देख डाओ कह रही थी कि वाह देखो तो मेरे सीनियर फाइट करते वक्त कितने हैंडसम दिखते हैं, उनकी सोड भी ग्लो कर रही है। जिस पर यांग कह रहा था कि वो दूसरा बंदा भी कुछ कम नहीं है, उसने इतने कम टाइम में ही लगभग 7 या 8 स्वॉर्ड टेक्निक का यूज किया होगा। इतना ही नहीं, उसका डिफेंस भी कमाल का है। ये सुनकर डाओ कह रही थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा तुम एग्जैक्टली किसके साइड में हो, हमारी सीनियर के या फिर उस छपरी के। इधर टांगशियान ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने से पहले लिन फेई को बता दिया था कि उसने इस अटैक से केयरफुल रहना चाहिए, नहीं तो उसे चोट भी लग सकती है। जिसके बाद टांगशियान लिन फेई पर पावरफुल अटैक कर देता है, जिसे लिन फेई ने साइड में हटकर डॉज कर दिया था। वो कह रहा था सीनियर आपकी हिडन सोड इन द क्लाउड टेक्निक बहुत खास है। जिसके बाद वो टांगशियान के अटैक से बचते हुए उनकी सोड को रोक देता है। इस बार लिन फेई ने लोटस बुद्धा सोड का यूज किया था। ये देखकर यान तो गिनती करना ही भूल गया कि आखिर इस बंदे को एग्जैक्टली कितने टेक्निक्स का नॉलेज है। तभी डाओ उससे कहती कि पता नहीं तुम इस बंदे की इतनी तारीफ क्यों कर रहे हो, इसने बस हमारे सीनियर के अटैक को डिफेंड करने के लिए अपनी सारी मूव्स का यूज कर दिया, मुझे नहीं लगता कि अब उसके पास कुछ बचा होगा। इधर टांगशियान और लिन फेई एक दूसरे पर फाइनल अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। टांगशियान लिन फेई की पावर्स को देखकर ही हैरान था। वो कहते तुम कमाल के बंदे हो, तुम्हारी टेक्निक्स मुझे बहुत पसंद आ गई। ये सुन के तो डाओ और यांग का मुंह खुला रह गया था। वो कहती कि आखिर हमारे सीनियर इस छुचुंदर की तारीफ क्यों कर रहे हैं। अब टांगशियान अपने साथियों के पास आकर बताता है कि ये बंदा मुकाबला जीत चुका है, मैं तो इसकी स्किल्स देखकर ही इम्प्रेस हो गया, इसीलिए मैं अपना टोकन उसे देने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों भी इसके साथ फाइट ना करो, आगे तुम्हारी मर्जी है। जिसके बाद टांगशियान अपना टोकन लिन फेई को दे के वहाँ से गायब हो गया था। अब डाओ लिन फेई से पूछ रही थी कि तुमने हमारे सीनियर के साथ ऐसा क्या कर दिया जो उन्होंने अचानक से सरेंडर कर दिया। जिस पर लिन फेई कह रहा था कि एक काम करो, मेरे साथ फाइट करके खुद ही पता कर लो। और फिर क्या डाओ भी हार गई थी और रोते हुए कह रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने तो मेरी हर एक सोड मूव को ब्रेक कर दिया। क्या मैं ये सारी मूव्स इतने सालों से गलत प्रैक्टिस कर रही थी? उस बंदी को तो खुद की स्किल्स पर ही डाउट हो रहा था, इसलिए वो रोने लगती है। तो यांग उसे समझा रहा था कि प्लीज रो मत, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, बस ये बंदा उन टेक्निक से ज्यादा फेमिलियर है। मगर डाओ तो इतनी रो रही थी कि वो रुकने का नाम नहीं लेती। तो यांग उसे बताता है कि ये बंदा बहुत स्मार्ट है, ये हमें देखते ही हमारी खामियों को पहचान सकता है और इसी वजह से हमारे सीनियर टांगशियान ने हार मान ली थी। तो लिन फेई उससे कह रहा था कि अरे वाह, तुम्हें तो मेरे बारे में सब पता है। अब लिन फेई उसी की स्टाइल में उससे कह रहा था कि चलो ना फाइट करेंगे। तो यांग उसे ऑनेस्टली कहता है कि ना मैं तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं हूँ। जिसके बाद वो अपने टोकन लिन फेई को देकर डाओ को लेकर वहाँ से चला जाता है। इधर लिन फेई कह रहा था कि वाह, अब तो मेरे पास ढेर सारे टोकन्स जमा हो गए, पता नहीं युवान अभी क्या कर रही होंगी। इधर हम युवान को देखते हैं जो पहाड़ की चोटी पर आराम से बैठी हुई थी कि तभी वहाँ पर एक डिसाइपल आके उस पे स्नीक अटैक करने के लिए हवा में जंप लगाता है, मगर इससे पहले कि वो युवान तक पहुँच पाए, युवान की बॉडी से निकलने वाली पावरफुल ऑरा उसे घायल करके एलिमिनेट कर देती है और फिर उसका टोकन युवान ने कलेक्ट कर लिया। अब अगले दिन जब जैंग की आँख खुली तब वो देखता है कि लिन फेई ने तो वहाँ पर टोकन्स का ढेर लगा दिया है। लिन फेई वहीं पर बैठे बैठे झपकियाँ ले रहा था। वो देखता है कि जैंग तो इन टोकन्स को देखकर बहुत ज्यादा खुश है। अब लिन फेई उसे बता रहा था कि कल तुमने 4 फाइट्स जीत ली, इसी वजह से तुम एग्जॉस्ट हो गए थे, इसीलिए आज हम कुछ अलग करेंगे। अब ये सुनकर जैंग को टेंशन आ गया था कि पता नहीं अब ये बंदा मुझसे क्या करवाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम शीहे को देखते हैं जो लिन फेई के इंतजार में था। वो कहते हैं लिन फेई, मैं तुम्हारे साथ एक डिसेंट फाइट करके तुम्हें हराना चाहता हूँ। इधर तियांडो उस केव के पास पहुँच गया था जहाँ पर थोड़ी देर पहले लिन फेई और जैंग थे। तियांडो कह रहा था पता नहीं यहाँ पर इतनी बदबू क्यों आ रही है। तभी वो देखता है कि वहाँ पर लिन फेई ने एक नोट छोड़ रखी है जिसपे लिखा था कि यहाँ पर महान लिन फेई रुक के गए हैं। ये पढ़ के तो बहुत ज्यादा भड़क गया था।
वहीं दूसरी तरफ हम एक डिसाइपल को देखते हैं जो एक केव में घुस गया था। तभी ज़ोंग उस पर पीछे से अटैक करके उसे घायल कर देता है। उस बंदे के सारे टोकन नीचे गिर गए थे। वो कह रहा था कि यहाँ तक पहुँचने में मैंने बहुत मेहनत की है, इसीलिए प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। अब वो टोकन की तरफ अपना हाथ बढ़ा रहा था, मगर ज़ोंग उसके हाथ को अपने पाँव से मसलने लगता है। वो कह रहा था कि ये ट्रायल तो तुम्हारे हाथ से गई समझो, और फिर वो उसके टोकन्स को कलेक्ट कर रहा था। वो कहता है तुम्हें पहले ही पता था कि आज ट्रायल का आखिरी दिन है, इसीलिए तुमने इधर उधर घूमना नहीं चाहिए था। अब तुम्हारे साथ जो भी हुआ इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती है। जिसके बाद वो बंदा भी वहाँ से गायब हो गया था। इधर लिन फेई ज़ांग के लिए फल लेके आता है। वो कह रहा था कि आज ट्रायल का आखिरी दिन है, इसलिए हम सिर्फ आराम करेंगे। यहाँ से वापस घर जाने के बाद मैं तुम्हारे लिए टेस्टी खाना बनाऊंगा। तो ज़ांग खुश होकर उसे थैंक यू बोलता है। वो कह रहा था सीनियर आज यहाँ पर बहुत शांति है। तो लिन फेई उसे बताता है कि मुझे पता है यहाँ पर इतना सन्नाटा क्यों है, क्योंकि इस इलाके में घोस्ट है। अब ये सुनकर ज़ांग डर गया था। तो लिन फेई हंसते हंसते उसे बताता है कि अरे तुम बहुत भोले हो, यहाँ कोई घोस्ट नहीं, बस आज बहुत ही कम डिसाइपल बचे हैं। ढेर सारे डिसाइपल्स एलिमिनेट हो चुके हैं, और जो भी बचे कुछ लोग हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग है या फिर लकी है। और अब हमें युवान, ज़ोंग और शिहे के ढेर सारे टोकन्स दिखाए जाते हैं। इधर ज़ांग कह रहा था कि जिनके पास सफिशिएंट टोकन्स है उन्हें फाइट करने की जरूरत नहीं होगी, जैसे कि हमारे पास ढेर सारे टोकन्स है, इसीलिए हम ट्रायल खत्म होने तक आराम से रह सकते हैं। जिस पर लिन फेई कह रहा था हाँ ये बात तो सही है, मगर ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनके पास ज्यादा टोकन्स नहीं है, तो बाहर निकलकर शिकार करने की फिराक में होंगे। ये सुनकर ज़ांग कहता है कि हाँ अब मैं समझ गया, ये तो सेम टू सेम घोस्ट वाली बात हो गई। तो लिन फेई कहता है हाँ मगर घोस्ट वो डिसाइपल नहीं है जिनके पास ज्यादा टोकन नहीं, बल्कि घोस्ट तो वो लोग हैं जिनके पास टोकन होके भी वो बाहर घूम रहे हैं, क्योंकि उन्हें दूसरों को हंट डाउन करने में मजा आता है। वहीं दूसरी तरफ हम वांग लिन को देखते हैं जो एकदम डरे सहमे से आगे बढ़ रहा था। तभी उसके सामने एक डिसाइपल आके गिर जाता है। इससे तो और ज्यादा घबरा गया था। दरअसल तियांडो ने उस बंदे पर हमला किया था। वो कहता है कि पूरा जंगल छान मारा, लेकिन यूहेंग पिक के कीड़ों को मैं ढूंढ नहीं पाया, और जिनसे भी मेरा मुकाबला हुआ वो तो सभी लूजर थे, इसलिए उनके साथ फाइट करके मुझे जरा सा भी मजा नहीं आया। जिसके बाद वो वांग लिन को देखता है। वो कह रहा था कि ये बंदा इतना अजीब क्यों है, साथ ही काफी कमजोर भी है। जिसके बाद तियांडो उस पर हमला करने चला जाता है, मगर वांग लिन ने जंप लगाकर वहाँ से भागना शुरू कर दिया था। वो तियांडो को बता रहा था कि मेरे करीब मत आना। इधर तियांडो कहता है कि ऐसा फर्स्ट टाइम हो गया कि मेरा अटैक मिस हुआ, जो कि बहुत अजीब बात है। इधर वांग लिन भाग ही रहा था कि तभी तियांडो उसके सामने आके कूद जाता है। वांग लिन ने उसका अटैक अपनी सोर्ड से रोक दिया था। वो कहता है कि मैं अभी भी तुम्हें बता रहा हूँ कि मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना अंजाम बुरा होगा। जिन्होंने भी मेरी एक नहीं सुनी उनका हशर बुरा हुआ था। मगर तियांडो विकेट स्माइल करते हुए उसे पीछे ढकेल देता है। वो कह रहा था कि तुम्हें तो अपनी तलवार भी ढंग से पकड़ने नहीं आती, भला तुम मेरा क्या कर लोगी। मुझे तो इस बात पर यकीन नहीं हो रहा कि तुमने मुझे धमकाने की जरूरत दिखाई। जिसके बाद वो हवा में फ्लोट करते हुए वांग लिन पर ढेर सारे अटैक्स कर देता है। उसके बीस्ट वांग लिन की तरफ आगे बढ़ रहे थे, इसलिए वांग लिन अपनी तलवार बाहर निकालते हुए अपने आसपास एक शील्ड बना लेता है। मगर तियांडो के अटैक ने उस शील्ड को ब्रेक कर दिया था। तियांडो खुद से ही कह रहा था कि मेरी वाइटल स्पिरिट अचानक से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। थोड़ी देर पहले भी मुझे ऐसा ही फील हुआ था, और इसी वजह से मेरा अटैक मिस हो गया। इधर वांग लिन अपना सिर पकड़कर इरिटेट होते हुए कह रहा था कि यार मैंने तुम्हें बोला था कि मुझसे दूर रहो, मगर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब देखो ये फिर से शुरू हो गया। और तभी तियांडो के पीछे एक घोंसली फिगर आ गई जो उसे जकड़ लेती है। तियांडो को तो पहले उसका एहसास भी नहीं हुआ, मगर थोड़ी देर में उसे सफोकेट होने लगता है, इसलिए वो पीछे मुड़ के देखता है, मगर वहाँ पर तो कोई था ही नहीं। इधर वांग लिन कहता है कि पता नहीं तुम लोग मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो। मैंने बोला था कि मुझे परेशान मत करो, मगर किसी ने मेरी एक नहीं सुनी। तुम बस मुझे अटैक करने के लिए पुश करते रहते हो, और इसी वजह से ये सब शुरू हो चुका है। वो बहुत रो रहा था, और तभी उसके पीछे भी एक डिमोनिक शैडो आ जाती है जिसने वांग लिन को जकड़ लिया था। वो चाहकर भी उससे खुद को छुड़ा नहीं सकता था, इसलिए वो तियांडो से कह रहा था कि इसके जिम्मेदार तुम हो। अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो कहीं और चले जाओ, मेरे पास क्यों आते हो। तुम्हारी वजह से मैं मुश्किल में फंस गया। ये सुनकर तियांडो उससे कह रहा था कि तुम मेरे साथ बदतमीजी से बात नहीं कर सकते, शायद तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ। मैं हूँ तियांडो। तभी वांग लिन कहता है अब तो बहुत
बहुत देर हो चुकी है, चलो आ जाओ और मेरा मुकाबला करो। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारे साथ फाइट नहीं कर सकता? मैं तुमसे डरता हूँ? अब मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं वांग लिन कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। जिसके बाद वो दोनों आपस में भिड़ जाते हैं और ये सीन यही पर कट होके हमें शीहे को दिखाया जाता है, जो कह रहा था कि ट्रायल अब खत्म होने की कगार पर है, मगर अभी तक मेरी लिन फे के साथ मुलाकात नहीं हुई। शायद इस ट्रायल में हमारी फाइट नहीं होगी। और तभी एक चिड़िया वहाँ आके बैठ जाती है, तो शीहे ने तुरंत ही उसके लिए खाना बाहर निकाल लिया था, लेकिन तभी उस पर पीछे से अटैक हो जाता है। हालांकि शीहे ने समय रहते उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तभी हम देखते कि वहाँ पर कुछ डिसाइपल्स आ गए थे। वो कहते कि हम बहुत लकी है कि हमें ट्रायल खत्म होने से ठीक पहले एक शिकार मिल गया। अब उन डिसाइपल का लीडर अपने साथियों से कहते कि जाकर इसे सबक सिखाओ। तो उन सभी डिसाइपल ने शीहे को घेर लिया था। वो कहते देखो तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, हम तादाद में तुमसे ज्यादा है, तो जल्दी से अपने टोकन हमारे हवाले कर दो ताकि तुम्हें ज्यादा तकलीफ ना हो, वरना हम तुम्हें पीट के भी तुमसे वो टोकन हासिल कर सकते हैं। अब ये सब सुनकर शीहे ने तुरंत ही अपनी मल्टीपल सोर्ड्स बाहर निकाल ली, जो गोल गोल घूमने लगती है। अब इतनी सारी तलवारों को देख के वो बंदे बाहर डर जाते हैं। वो समझ गए थे कि उन्होंने गलत बंदे से पंगा लिया। अब शीहे उनसे पूछ रहा था कि बताओ सरेंडर किसने करना चाहिए, मैंने या फिर तुम लोगों ने? जिसके बाद उन पर एक ही पावरफुल अटैक कर देता है। उस एक ही ब्लो में वो सभी बंदे बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं। शीहे को तो उनसे निपटने में एक भी सेकंड नहीं लगा था और तभी वहाँ का ऑब्जर्वेशन मैजिक टूल एक्टिवेट हो जाता है। कोई तो भी एल्डर कह रहा था कि माइक चेक, क्या मेरी आवाज आ रही तुम लोगों को? शायद आ ही रही होंगी। देखो ट्रायल का पहला राउंड खत्म हो चुका है, तो जल्दी से वापस आ जाओ। इधर जोंग की भी नींद पूरी हो गई थी, तो वापस अरीना में चला गया। युवान भी वापस लौट जाती है। इधर तियांडो भी गायब होने से पहले कह रहा था कि मैं जल्दी तुम्हारे साथ हिसाब बराबर करूंगा, मगर वांग लिन को खुशी थी कि उसके हाथों तियांडो का खून नहीं हुआ, जिसके बाद वो भी वापस लौट जाता है। इधर टियानशिंग को एक बंदा मिल गया था जो ट्रायल खत्म होने के बावजूद भी वहीं पर सो रहा था, तो टियानशिंग उसका टोकन चुराने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, मगर तब तक एल्डर्स ने उसे वापस खींच लिया था। वो कह रहा था अरे टोकन तो लेने देते यार। इधर लिन फे और जैंग भी बहुत खुश थे, फाइनली वो अपने घर वापस जाने वाले थे, जिसके बाद वो भी गायब हो जाते हैं। और अब हमें अरीना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी एल्डर पहुँच गए। उनके सामने 16 डिसाइपल्स थे जिन्होंने ट्रायल में अच्छा परफॉर्म किया था। अब एल्डर डेंग सबसे ज्यादा टोकन हासिल करने वाले बंदों के नाम अनाउंस करते हैं, जिनमें था टियानचुआन पिक से तियांडू, यूहिंग पिक से युआन, याओगुआंग पिक से वांग लिन, टियानशिंग पिक से सोंग टियानशिंग और शीहे, और यूहिंग पिक से लिन फे और जैंग। ये देखकर सेक्ट लीडर लियो शिनशाओ से कह रहे थे कि तुम्हारे तो सभी डिसाइपल ने अच्छा परफॉर्म किया है, मेरे ख्याल से अब यूहिंग पिक फेमस होने वाला है। जिस पर लियो शिनशाओ बताते हैं कि मैं तो मेरे डिसाइपल के साथ हमेशा ही बहुत स्ट्रिक्ट रहता आया हूँ, वो मेरे सामने बिल्कुल भी बदतमीजी नहीं करते। लगता है कि मेरी इस बार की कड़ी मेहनत का फल मुझे मिल गया। गाइस लियो शिनशाओ यहाँ पर भर भर के झूठ बोल रहा था। लिन फे ने तो आज तक उसकी एक नहीं सुनी थी, वो तो सबसे ज्यादा अपने मास्टर के सामने मुंह चलाता था। खैर मास्टर कहते सेक्ट लीडर मैंने अपने डिसाइपल पर बहुत मेहनत की है, तो क्या आप इस बार मेरी पेमेंट बढ़ा दोगे? इतने से पैसों में हमारा गुजारा नहीं होता। ये सुनकर सेक्ट लीडर हंसने लगते हैं। अब एल्डर टियानचुआन कह रहे थे कि रिले असेंबली 7 दिनों के बाद फिर से स्टार्ट होगी। इससे पहले जिन भी डिसाइपल्स ने ट्रायल पास की है उन्हें सोर्ड वॉल में जाकर कल्टीवेट करने का मौका मिलेगा। सोर्ड वॉल का नाम सुनकर तो सभी डिसाइपल थोड़ा सा चौंक गए थे। वो कहते रहे वहाँ पर तो हम सुप्रीम सोर्ड टेक्निक को सीख सकते हैं। कुछ बंदे तो खुद से ही नाराज थे कि वो ट्रायल पास नहीं कर पाए, अदरवाइज उन्हें भी गोल्डन चांस मिल जाता। इधर टियानशिंग, युआन और तियांडू भी खुश हो गए थे। तभी तियांडू को जैंग की आवाज आती है। वो कह रहा था सीनियर हम सोर्ड वॉल जाने वाले हैं, वो तो सुप्रीम सोर्ड श्राइन है, मगर लिन फे को तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसीलिए वो कंफ्यूज होकर अपना सिर खुजाने लगता है। तो जैंग कहता है कि सीनियर सिर खुजाना बंद कीजिए, मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या है। दरअसल सोर्ड वॉल बहुत ही अमेजिंग है, उसे उत्तरी दिशा की सबसे खास सोर्ड श्राइन भी माना जाता है। वहाँ पर एंशिएंट सोर्ड डेटी की रिलीक है। अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो हम वहाँ से सुप्रीम सोर्ड मीनिंग को मास्टर कर सकते हैं। ये सुनकर लिन फे सोच रहा था कि पता नहीं ये सोर्ड डेटी कितना पावरफुल होगा। मैं तो बस एक ही पावरफुल बंदे को मानता हूँ जो कि थे मेरे सीनियर लिन बान हूँ, मगर अब 3000 साल पहले ही मर चुके हैं। चलो कोई नहीं, कल सोर्ड वॉल जाने के बाद ही पता चलेगा कि ये डेटी है कौन। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।